हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे शिबा इनू, बिटगट क्योंकि 1-0 फिर से क्लियर ख़त्म, और क्रिप्टो बैन इंडिया में, और आपका हॉटबिट। वन बाय वन सबको कवर करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले आपके बिटगट से। क्योंकि कल जिस तरीके से डंप हुआ था, आज फिर से इसने पंप मारा है। देखिए फिर से इसका प्राइस जो है 5 टाइम 0 103 की रेंज में पहुंच गया है, यानी कि 1 0 खत्म। जो ये कल 6 टाइम 0 75 की सीरीज तक आया था, वहां से आज ये फिर दोबारा से बाउंस बैक हुआ और 5 टाइम 0 103 की रेंज में पहुंच गया है, यानी कि 1 0 खत्म। और जिन लोगों ने 75 की सीरीज पे बाई किया होगा वो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बाकी आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि पीछे भी मैंने लोगों को प्रॉफिट करवा ही दिया था और यहाँ पर भी आपका एक प्रॉफिट बनता है। मर्जी आपकी है कि आप उसको अभी थोड़ा देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। मैं इनिशियल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। चलिए ये तो है बिटगट में। और एक चीज़ और मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें अभी ऐसा और कोई र्यूमर या अपडेट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर गया है। ये मे बी ट्रैप हो सकता है। देखिए मेरी अपनी सोच समझ हो सकती है कि ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कल जो न्यूज़ आनी थी वो सारी आ चुकी हैं। आज तो केवल इन्होंने एक रॉकेट उड़ाया है और एक नीचे ट्वीट किया है कि जल्दी ही हमारा प्राइस 5 टाइम 0 25 की सीरीज में पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, 25 की सीरीज तक कैसे पहुंचेगा। जो अभी प्राइस आपका 103 की सीरीज में चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि 5 टाइम 0 25 की सीरीज में जल्दी ही पहुंचेगा। लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। या तो आप बहुत बड़ी बर्निंग कीजिए, बहुत बड़ी बर्निंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना पहुंचाने के लिए आपको बर्निंग बहुत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। या कोई मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग कीजिए। क्यों, जो आपने पीछे अनाउंसमेंट किया उसका असर आपने देखा, बिटगट सीधा नीचे। तो ऐसा कोई भी अभी ना तो अब कोई सस्पेंस है ना ही कोई अनाउंसमेंट है, तो ये प्राइस ऊपर क्यों गया कोई क्लियर नहीं है। तो मे भी हो सकता है ये कोई ट्रैप हो, तो आप इस बात से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मेरा काम था आपको अलर्ट करना। बाकी प्रॉफिट आपका यहां पर अच्छा खासा बनता है, अब वो आप देख लीजिए क्या करना है। आते हैं अब शिबा इनू। शिबा इनू में अगस्त के महीने में जो बर्निंग हुई है वो हुई है 3.6 बिलियन की। ये टोटल बर्निंग है और अभी आपकी लगभग 59% इनिशियल सप्लाई लेफ्ट है। ये आपका अगस्त का रिकॉर्ड है जो बर्निंग का है। लेकिन यहाँ जो इथेरियम व्हेल्स हैं उनकी देखिए होल्डिंग में थोड़ी कमी आई है। इथेरियम व्हेल्स जो हैं उनमें उनका जो एक होल्डिंग थी लगभग 15,17,28,733 शिबा इनू की जो होल्डिंग थी, उसमें से अब जो है 14,75,32,685 बची है, यानी कि लगभग 5.1% नीचे हो गया है मामला। यानी कि इथेरियम व्हेल्स ने इसको थोड़ा सा सेल आउट किया है, यानी कि लगभग 5% उन्होंने अपना शेयर बेच दिया है। तो ये है शिबा इनू का अगस्त का रिकॉर्ड, जो अब थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन शिबा इनू का देखिए एक अलग ही स्टेटस है, अलग पोटेंशियल है। उसको जो है इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि 5% ऊपर नीचे, ये तो सब चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई एक ही व्हेल्स इतना खरीद लेगी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगस्त के महीने में बर्निंग वो अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि इतनी बर्निंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 3.6 बिलियन कोई ज़्यादा बर्निंग नहीं है। जहाँ ट्रिलियंस में सप्लाई हो वहाँ इतनी मामूली सी बर्निंग, देखिए उससे बात नहीं बनेगी। तो बर्निंग भी कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी खासी होगी, तभी बात ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं हॉटबिट, क्योंकि कमेंट है इसके बारे में भी, परेशान है, फंड फंसा हुआ है। देखिए हॉटबिट का अभी भी ऐसा कुछ भी क्लियर डेट नहीं है कि ये कब इसको ओपन करने जा रहे हैं। अभी भी आपका वॉल्यूम शो हो रहा है, सारा कॉइन्स आपके शो हो रहे हैं, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। ये चीज़ें अभी भी सस्पेंड हैं, तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। अब आ जाते हैं एक जो फेक न्यूज़ चल रही है एक तरह से, इंडिया में क्रिप्टो बैन होगा। बाहर के देशों से पूछा जा रहा है या उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो कब बैन करेंगे तब हम बैन करें। साहब मैटर वो नहीं है, इसको लोगों ने ढंग से पूरी खबर को पढ़ा नहीं, उससे पहले स्प्रेड कर दिया है। यहाँ जो मैटर है सारा का सारा वो है वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। वॉलेट टू एक्सचेंज ट्रांसफर कोई मैटर नहीं करता, एक्सचेंज टू वॉलेट ट्रांसफर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर जो है वहां पर सरकार को आपत्ति है। दिक्कत यहां पर है, क्यों? क्योंकि अगर वॉलेट से देखिए एक्सचेंज में जाता है आपका डाटा ट्रैक हो जाएगा,
एक्सचेंज से वॉलेट में जाता है, आपका डाटा ट्रैक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वॉलेट से वॉलेट में जाना ये ट्रैक नहीं हो रहा, दिक्कत यहां पर है सारी। तो सरकार जो अब ये चाहती है, आरबीआई और सरकार यहां दोनों एक मत हैं कि ये जो वॉलेट टू वॉलेट है ये ज़्यादा खतरनाक है कि इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों में ये चीज़ इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब इस पे जो है हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, सारा मैटर ये है। तो जो सरकार की प्रॉब्लम है वो है वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। ये है हकीकत उस न्यूज़ की जो दूसरी तरीके से पेश किया जा रहा है कि साहब इंडिया में क्रिप्टो बैन की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैन की तो कोई कहीं तक भी संभावना नहीं है। जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि अपना G20 जो है उसमें भी पहुंचा है। अब हो सकता है, देखिए यहां पर एक मत हो भी सकते हैं सब, यहां बैन वाली कोई सिचुएशन नहीं चल रही है। अगर वॉलेट टू वॉलेट डाटा भी अगर ट्रैक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉलेट टू वॉलेट डाटा ट्रैक नहीं हो रहा है सरकारों के अनुसार, तो हो सकता है ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का इसको बंद कर दिया जाए, ये हो सकता है। क्यों? यहां सारी सरकारें एक मत हो जाएंगी। भाई सरकारों को डाटा ट्रैक करना है और वो वॉलेट टू वॉलेट में नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इंटरनेशनल में जो कंट्रीज जो भी हैं वो सारी की सारी इस बात पे एक मत हो भी सकती हैं कि भाई हाँ, जो डाटा ट्रैक ही नहीं हम कर पा रहे उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये है वो एक्चुअल न्यूज। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।